भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, यानी कि कनेक्टिविटी या फिर उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, वो आइसोमर हो जाते हैं, है ना। और इसी फिनोमेनन को अपन आइसोमरिज्म बोल देते हैं। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो डी ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगी, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब ये कनेक्टिविटी कैसे पता करेंगे, जैसे कि ये एग्जांपल है ये वाला, तो इसकी कनेक्टिविटी अलग है क्योंकि ये जो दिख रहा है ये वाला कार्बन अलग कार्बन से कनेक्टेड है और ये वाला अलग कार्बन से, ये 2 नंबर के कार्बन से यहाँ पे कनेक्टेड है। मतलब ये 4 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, कनेक्टिविटी दिख रही है अलग अलग सी, है ना। देन जिसके सेकंड एग्जांपल में कनेक्टिविटी तो सेम है, दोनों के कार बीच में अल्कीन बन रहा है, ये बीच में अल्कीन बन रहा है, लेकिन अरेंजमेंट ऐसे आड़े तिरछे है, ये ऊपर नीचे है, ये ऊपर ऊपर है। देन ये देखेंगे तो इनका भी ये सेम कार्बन से कनेक्टेड है, सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन इनकी अरेंजमेंट अलग है क्योंकि ये वेज है, ये डैश है। वेज वाला ऐसा होता है कि ये मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है ना, क्लोरीन मेरी तरफ है और ये क्लोरीन उस तरफ है स्क्रीन के, है ना, अवे है। तो कनेक्टिविटी सेम है लेकिन अरेंजमेंट अलग है। देन अगर ऐसे ये फोर्थ वाला देखेंगे तो सेम ही लग रहा है कनेक्टिविटी भी और अरेंजमेंट भी, है ना, क्योंकि कनेक्टिविटी ये भी CH2OH और OCH3 सेम ही इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। कनेक्टिविटी भी सेम है, अरेंजमेंट भी सेम है। तो अगर अगर कनेक्टिविटी और अरेंजमेंट दोनों सेम हो जाते हैं तो कनेक्टिविटी को प्रेफरेंस देना है, अरेंजमेंट को नहीं देना है, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल के अंदर 6 टाइप होते हैं, है ना। पोजीशन, रिंग चेन, पोजीशन, चेन, फंक्शनल, मेटामर, टोटोमर। लिख लेना एक बार, याद हो जाएगा। स्टीरियो के अंदर 2 टाइप है, कन्फिग्रेशनल, कन्फर्मेशनल। अपन को पढ़ना है कन्फिग्रेशनल। कन्फिग्रेशनल में क्या है, GI OI, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ठीक है। देन स्ट्रक्चरल तो नहीं पढ़ना, स्ट्रक्चरल के अंदर वाली चीज़ें पढ़नी है अपन को, है ना। तो रिंग चेन आइसोमर्स में क्या होते हैं, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और एक रिंग प्रेजेंट हो और एक ओपन चेन प्रेजेंट हो, है ना, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालोगे ना तो सेम ही आएगा। इसके 3 कार्बन, इसके 3 कार्बन, इस पर हाइड्रोजन, सेम हाइड्रोजन। लेकिन ये रिंग चेन में, ये रिंग में प्रेजेंट है और ओपन चेन में, तो ये रिंग चेन आइसोमरिज्म के अंडर आएगा। देन फंक्शनल आइसोमरिज्म में अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो इसमें भी सेम ही रहेगा, लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा अपना, है ना। जैसे जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ ये कीटोन है, ये अल्डिहाइड है। ऐसा लग रहा होगा डबल बॉन्ड हो है तो, है ना, लेकिन अलग जगह प्रेजेंट है। यहाँ पे कीटोन बन रहा है, यहाँ पे अल्डिहाइड बन रहा है। और क्या ये अपना बोल सकते हैं कि ये फंक्शनल आइसोमरिज्म है? ये नहीं है ना। ये रिंग चेन में आएगा क्योंकि अभी पढ़ा था कि ये एक रिंग प्रेजेंट हो और एक ओपन चेन प्रेजेंट हो, तो अपन नहीं मानते, है ना। तो ये रिंग चेन के अंडर आएगा। देन चेन आइसोमरिज्म देखेंगे तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, लेकिन डिफरेंट पेरेंट चेन हो या साइड चेन डिफरेंट हो, है ना। फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो लेकिन पेरेंट चेन या साइड चेन डिफरेंट हो जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अपन देखेंगे तो ये 4 चेन की कार्बन है, 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है। OH दोनों में ही लगा है, सेम फंक्शनल ग्रुप है अभी भी, ठीक है। देन यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे अपना COCl है, यहाँ पे CHO है, तो ये अपना फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं बन रहा ना, एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, तो ये अपना फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। देन अगर ये वाला क्वेश्चन देखेंगे अपन तो P और Q अपने चेन आइसोमर्स हैं, ठीक है। P और Q अपने चेन आइसोमर्स हैं, लेकिन Q और R अपने पोजीशन है, क्योंकि इसकी पोजीशन यहाँ पे आ गई, ये चेंज हो गई पोजीशन इसकी, है ना। इसकी सेम थी इन दोनों को, ऊपर वाली की, तो ये पोजीशन पे आ गई। और P एंड R भी अपना चेन आइसोमर्स में आ जाएंगे। नंबर ऑफ़ कार्बन की चेन बदल जाएगी ना अपनी, यहाँ पे काउंट करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद पोजीशन आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, लेकिन पोजीशन चेंज हो सकती है फंक्शनल ग्रुप की, मल्टीपल बॉन्ड की या साइड चेन की, तो पोजीशन आइसोमरिज्म पे आ जाएंगे वो, है ना। देन ये पोजीशन वाला तो यहीं पढ़ लिया अपन ने, ये पोजीशन, है ना। और मेटामेरिज्म में क्या होता है कि आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी भी सेम है, लेकिन डिफरेंट चेन या स्केलेटल अबाउट अ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवेलेंट कौन से होते हैं ना, पॉलीवेलेंट मतलब यहाँ से भी कुछ चेन कनेक्टेड है, यहाँ से भी कोई चेन कनेक्टेड है, सिमिलरली यहाँ से भी कुछ, 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 है ना। तो दोनों साइड पे जब चेंज इन साइड चेन हो जाएगी, तो जैसे कि मैंने ये ऑक्सीजन के अबाउट यहाँ पहले 4 कार्बन थे और यहाँ पहले 8 कार्बन थे। अब नए चेन के हिसाब से यहाँ 5 कार्बन, यहाँ 12 कार्बन, तो ये एक चेंज हो गया ना, है ना।
तो ये अपना मेटामेरिज हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ कार्बन थे, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ कार्बन थे, फिर नए चेन में कुछ अलग ही कार्बन है, यहाँ पे कुछ अलग कार्बन है, पहले वाले से चेंज हो गया, तो ये मेटामर्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही फंक्शनल ग्रुप में भी देख सकते हैं, और डबल मतलब मल्टीपल बॉन्ड में भी यही क्राइटेरिया फुलफिल। तो फर्स्ट वाला अपना देखो चेन आइसोमर है, क्योंकि अपन को देखो पहले यहाँ कार्बन चेन की लेंथ तो देख, यहाँ 4 कार्बन की, यहाँ पे 3 की है, तो चेन में डिफरेंस है ना, 3 की 4 की, तो चेन आइसोमर। देन यहाँ पे देखेंगे तो ये 5 की है, ये 4 की है, तो ये दोनों तो चेन आइसोमर हैं। देन ये दोनों देखेंगे तो ये 4 की, ये 3 की है, ये भी चेन आइसोमर। देन इनकी इनकी देखेंगे तो ये दोनों भी 5 की, 3 की, ये भी चेन आइसोमर। ठीक है। देन यहाँ पे चेन गिनेंगे तो ये भी 5 की रिंग, ये 5 का है, ये 5 का है, ये 6 का है। तो ये दोनों चेन है, ये दोनों चेन है, लेकिन ये दोनों में पोजीशन का फ़र्क है। ठीक है, इन दोनों पे यहाँ पे लिखा भी है पीसीसी। देन ये दोनों को देखेंगे तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, है ना, ध्यान से देख, इसको डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ लिख दूंगा, साला ये वही हो जाएगा, टिल्ट कर दिया है बस ये वाले बॉन्ड को, इसको यहाँ लिख देता तो ये सेम बन जाता। देन ये दोनों पे पोजीशन है, डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ आ गई है, यहाँ पे बाकी सब सेम है, चेन सेम है, पोजीशन अलग है बस डबल बॉन्ड की। इस पे भी पोजीशन आएगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है, और इस पे चेन कफ आएगा, है ना, यहाँ पे 5 की चेन है, यहाँ पे 4 की चेन है। देन ये दोनों पे चेन आइसोमर आएगा, क्योंकि पहले मैंने गलती करी थी कि मैं 1 2 3 ऐसे गिन रहा था, है ना, 1 2 3 में ऐसे गिन रहा था, लेकिन नोमेनक्लेचर में याद करते हैं तो पता चलता है कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देता है ना, तो और ये सी एन का सी गिनना है अपन को, साइनाइड का सी, है ना, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये 1 ये 2 ये 3, तो ये चेन आइसोमर। ठीक है। देन ये दोनों तो फंक्शनल हो जाएंगे, है ना, एन और सी एन दो अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। देखो यहाँ बताया था कि ये कार्बन गई अलग कार्बन गिनना है। सेम विथ सी ओ एच, यहाँ का कार्बन गिनो आप, तो ये गिनोगे 3 आएगा, यहाँ गिनोगे 4 आएगा, चेन आइसोमर हो गया। देन सिमिलरली आप यहाँ पे गिनोगे 1 2 3 4, और यहाँ 1 2 3 पहला वाला चेन, दूसरा, और ये दोनों भी चेन, 1 2 3 4, 1 1 2 3, समझ गए। बाकी सब भी ऐसे ही करना है अपन को, और ये वाला इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये मेटामेरिज्म वाला, कि ये देखो ये ये बायोवेलेंट या पॉलीवेलेंट बोल सकते हैं, है ना, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप लगा है, इसके बाजू में साइक्लोहेक्सेन है, इसके कार्बन के बाजू में बेंजीन है, लेकिन नेक्स्ट वाले में इसके बाजू में बेंजीन है, इसके बाजू में साइक्लोहेक्सेन है, तो ये मेटामेरिज्म हो गया, है ना, दोनों के चेंज हो गए, समझ रहे हो। और ये दोनों पे देखेंगे तो ये दोनों मेटामेरिज्म नहीं है, ये आइडेंटिकल है, इस जस्ट इसको रोटेट करके लिख दिया है। अगर इसी को मैं इस डायरेक्शन में रोटेट करके लिख देता ना, समझ रहे हो, इस डायरेक्शन में ऐसे पूरा पलट के लिख देता है, सेम ही होता दोनों, ओ के आजू बाजू। ठीक है। देन ये भी सिंपल है, ये नंबर लिखूंगा तो समझ जाऊंगा, है ना। फिर उसके बाद ये तो रिंग चेन है, ये क्लोज है, ये ओपन है, रिंग चेन हो जाएगा। देन ये सब भी हो जाएंगे। देन प्रायोरिटी ऑर्डर, अगर प्रायोरिटी ऑर्डर क्या लिखेंगे, RC TMF CP। क्रोमोसोम में देखो यहाँ पे CH2 पे नेगेटिव है, नेगेटिव जाएगा इस पे, बनेगा डबल बॉन्ड, फिर ये इसके एक बॉन्ड को किक करेगा ऊपर, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है। अब ये होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस है, हाइपोथेटिकल है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफ़र हुआ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, है ना। देन अपन आते हैं टॉटोमेरिज्म में। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के बाद जब H जुड़ जाता है तो वो ट्रांसफ़र ऑफ H इज़ टॉटोमेरिज्म, है ना। यहाँ पे पहले CH3 था, यहाँ से एक H निकला H+, यहाँ पे CH2 नेगेटिव आया, वही डबल बॉन्ड बना, O ऊपर गया, O नेगेटिव बना, जब O नेगेटिव बना तो यहाँ पे आके H+ जो निकला था वो जुड़ गया, तो वो OH बन गया, वही ट्रांसफ़र ऑफ H सब मिला के टॉटोमेरिज्म होता है। ठीक है। तो ये देखो वही CH3 निकला, आपने OH नेगेटिव डाला था, H+ निकला, ये कुछ हुआ, है ना, बेसिक चीज़ें। देन HB और HA इनमें से कौन टॉटोमराइज करेगा, है ना, टॉटोमर्स बनाएंगे। तो जैसे यहाँ से अगर मैं एक ये HB निकालूँ तो यहाँ पे यहाँ H+ निकला, कार्बन पे नेगेटिव आया ऐसे, है ना, फिर ये और ये रेजोनेंस करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये इसके साथ टॉटोमर कर लेगा,
यहाँ डबल बॉन्ड बना के ऊपर ओ नेगेटिव, और पहले जो H+ निकला था यहाँ से वो इसके साथ OH बना लेगा, ठीक है। वैसे ही HA में H+ निकला, यहाँ पे नेगेटिव आया, फिर वो नेगेटिव ने यहाँ पे बॉन्ड बनाई और ये ऊपर चला गया, वो नेगेटिव बना, फिर ये H+ इससे जाके जोड़ा, OH बन गया, ठीक है। देखो यहाँ पे वही सेम चीज़ बताई है। देन इसके क्वेश्चंस देखें तो पहला वाला तो टॉटोमर नहीं बनाएगा, क्योंकि आपने अगर ऐसा H+ निकाल भी दिया, कार्बन पे नेगेटिव है, अब नेगेटिव और ये कुछ हो ही नहीं सकता इसका, अजीब सी, ऐसी तो कुछ पढ़ा ही नहीं अपन ने, है ना। तो CH3CHO, ये वही क्वेश्चन है ऊपर वाला अपना, जो ये था ना, ये वाला CH3CHO, ये वही है। आपने H+ निकाला, CH2 बना, फिर डबल बॉन्ड बना, OH लगा, तो ये टॉटोमर बनाएगा ये वाला, सिंपल। देन यहाँ पे देखें तो थर्ड क्वेश्चन अपना ये वाला है, ये वाला। तो यहाँ पे कार्बन की 3 हाइड्रोजन टॉटोमर करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे। अब बताओ, अब तो पूछेगा ये वाला और ये वाला भी तो कर सकता है, इसमें तो है हाइड्रोजन, इस पर 2, इस पर 3 है। लेकिन यहाँ पे और यहाँ के हाइड्रोजन लाने के लिए रेजोनेंस नहीं हो रहा, कोई पाई बॉन्ड नहीं है कि रेजोनेंस हो जाए यहाँ पे, तो मैं इसके हाइड्रोजन भी उधर ट्रांसफ़र करके ले आऊँ, है ना। देन सिमिलरली फोर्थ वाले में यहाँ के 2 हाइड्रोजन, यहाँ के 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन करेंगे। फिफ्थ वाले में 2 हाइड्रोजन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, कार्बन की चारों वैलेंसी फुल हो गई है। देन सिक्स्थ वाले में 2 करेंगे, यहाँ के 2 हाइड्रोजन खाली हैं, है ना। देन सेवन्थ वाले में यहाँ का हाइड्रोजन खाली है और रेजोनेंस के थ्रू अपन ट्रांसफ़र करके ला सकते हैं, तो यहाँ के 2 हाइड्रोजन। और हाँ, टॉटोमर बनाने के बाद, टॉटोमराइज होने के बाद ये फिनॉल बन जाता है ना। ये यहाँ पे एक और वो आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो बेंजीन बना और OH ऊपर जुड़ा, फिनॉल बन गया। एट्थ वाले में यहाँ का कार्बन, इसके जो 3 हाइड्रोजन है ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकालूंगा, CH2 नेगेटिव बनेगा और ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस करके यहाँ ट्रांसफ़र करेगा, फिर डबल बॉन्ड बना के हो जाएगा। यहाँ के 3 हाइड्रोजन, यानी यहाँ के 3 हाइड्रोजन कर सकते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे किया था, ये वाले जो हाइड्रोजन निकाले थे अपन ने, वही क्वेश्चन है। ऐसे ही यहाँ के 3 हाइड्रोजन कर सकते हैं, यहाँ कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ 0। तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज का एक रामबाण बताता हूँ मैं तेरे को, सर ने लिखवाया है कि पहले नेगेटिव बनाओ, है ना। अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे, कार्बन से हाइड्रोजन निकालो, H+ बने, H+ निकला, कार्बन पर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव बन गया भाई, ये बात है ना। देन रेजोनेंस करवा दो, है ना, जैसे ये यहाँ पे था तो यहाँ चला गया, ये तो नेगेटिव यहाँ पे आ गया, रेजोनेंस करवा दिया। अब जहाँ पे नेगेटिव आया है वहाँ पे D लगा दो भाई, सिंपल, CD3 लग जाएगा H की जगह। तो जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव था, इसको हटा के 3 बार हाइड्रोजन वो रख सकता है ड्यूटेरियम, तो CD3 हो गया। फिर यहाँ OH के साथ भी D लग सकता है, वैसे वैसे, समझ गया ना मतलब। तो एक बार यहाँ नेगेटिव बनाएंगे अपन, तो यहाँ पे 3 ड्यूटेरियम लग जाएंगे, 3 लग गए, यहाँ पे 3 लग जाएंगे नेगेटिव बनाने के बाद, यहाँ 3 लग गए। देन एक बार नेगेटिव यहाँ भी बनेगा ना, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, नेगेटिव यहाँ पे आ गया था अपना, तो एक ड्यूटेरियम अपना यहाँ पे भी आएगा। देन कंपाउंड्स में देखें तो यहाँ पे 6 लग सकते हैं, है ना, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, यहाँ पे ही लगेगा। यहाँ क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन लाने के लिए कुछ रेजोनेंस नहीं हो रहा ना अपने पास। देन उसके बाद यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पे ऐसा एक बॉन्ड और होती तो मैं इसको यहाँ से निकाल के डबल बॉन्ड यहाँ ले सकता था और नेगेटिव चार्ज यहाँ ला सकता था, तब हो जाता शायद, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 2 ही बनेगा। यानी यहाँ पे 0 हाइड्रोजन, तो 0 ड्यूटेरियम एक्सचेंज, है ना। देन यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन, देन यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, तो ये फिर देखूँगा मैं एक बार, है ना, अच्छा क्वेश्चन था। देन यहाँ पे देखूँगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे रेजोनेंस करने की वजह से 1, तो यहाँ पे 7 हाइड्रोजन एक्सचेंज। देन यहाँ पे 2, देन रेजोनेंस किया यहाँ पे, तो यहाँ से निकल के आया 1, नहीं यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 ही आएगा, हाँ यहाँ पे 2 ही आएगा, ठीक है। देन ये रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पे 1 निकल के आएगा और यहाँ से 2 हाइड्रोजन। वैसे ही देखते चलो तो निकल जाएंगे भाई सारे क्वेश्चंस। देन ब्रेड्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जैसे एक ये 17th वाला, है ना,
कि यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, ये पूरा रेजोनेंस करने के बाद ये पिक्रिक एसिड बन जाता है। वो यहाँ फिनॉल, यहाँ फिनॉल, यहाँ फिनॉल, ओ एच है ना। देन ब्रेड्स रूल वाले ये जो ब्रिज ब्रिज हेड वाले होते हैं ये शो नहीं करते, है ना, क्योंकि उनमें ये प्लेनर नहीं होते ना। तो जैसे यहाँ पे इस ये ओ कीटोन के रिस्पेक्ट में देखना पड़ता है। तो जैसे यहाँ कीटोन बना है तो यहाँ पे तो ज़ीरो हाइड्रोजन, और ये तो वो वाला ब्रिज वाला है, ये तो वैसे भी नहीं शो करेगा, यहाँ पे ज़ीरो। यहाँ पे ये इसके रिस्पेक्ट में यहाँ शो नहीं करेगा, और यहाँ वाला दो दे देगा, है ना, CH2 हो जाएगा यहाँ पे, तो दो हाइड्रोजन। देन इसके रिस्पेक्ट में देखें दोनों ब्रिज वाले पे आ रहा है ज़ीरो। देन कीटो और इनॉल में कीटो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है इनॉल से, ठीक है, क्योंकि थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी की वजह से। ये बढ़ाने के तीन तरीके हैं, है ना, कि इनॉल स्टेबल हो, है ना, कैसे हो, एरोमेटिसिटी से हो जाए भैया, है ना। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये रेजोनेंस करेगा, धीरे धीरे करके फिनॉल बना लेगा, है ना, 99.9% ऑफ टाइम ये हो जाता है। देन क्या होता है कि इनॉल की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, कि या तो कीटो अनस्टेबल हो जाए तो इनॉल ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएगा अपना, है ना, क्योंकि ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है पूरा सिस्टम। तो ये अनस्टेबल है ना, दो दो CO बॉन्ड आजू बाजू हैं, ये बहुत ज़्यादा रिपल्शन है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। तो क्या होगा, एक इसमें इनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये OH में कन्वर्ट हो गया, C डबल बॉन्ड O से OH में कन्वर्ट हो गया। देन इसका फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बढ़ गया, तो 100% यही चांसेस कि यही होगा, है ना, 1,2 डाई कार्बोनिल में। देन तीसरा मेथड है कि कोई एसिडिक हाइड्रोजन हो, तो, है ना, जैसे 1,3 डाई कार्बोनिल, तो देख रहे हो अल्टरनेट साइड CO बॉन्ड है, यहाँ से एक निकलेगा और OH बना लेगा C डबल बॉन्ड के साथ, 76% यही चांसेस हैं। फिर उसके बाद यहाँ आएंगे फर्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करें, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इनॉल अपन को देखना है, इनॉल की स्टेबिलिटी किस में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है अपना R, क्योंकि ये रेजोनेंस कर पा रहा है ना, 2 बार दिख रहा है पाई बॉन्ड, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही है कि सबसे ज़्यादा इनॉल स्टेबिलिटी का ऑर्डर यह है कि एरोमेटिसिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए अगर तीनों कंपेयर करना हो तो, फिर या तो कीटो अनस्टेबल हो या तो एसिडिक हाइड्रोजन हो, है ना। तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी है, रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा RQP, ठीक है। देन सेकेंड वाला ज़्यादा कीटो है या ज़्यादा इनॉल है, तो ये ज़्यादा कीटो फॉर्म में है ना। इनॉल हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि हल्का सा रेजोनेंस हो ही रहा है घटा भर का, लेकिन कीटो फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी कंप्लीट पूरी नहीं हो रही है, और ना तो कीटो अनस्टेबल हो रहा है, कोई रिपल्शन फेस कर नहीं रहा है, ये C डबल बॉन्ड हो, है ना यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये जो Q वाला है ये कीटो फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहेगा। भाई अपन पढ़ रहे हैं इनॉल की स्टेबिलिटी, ठीक है, तो इनॉल की स्टेबिलिटी कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म के अंडर आता है। तो अगर कोई ग्रुप या मॉलिक्यूल टॉटोमराइज ही नहीं हो पा रहा, तो कीटो इनॉल की स्टेबिलिटी तो गई भाड़ में, है ना। कोई टॉटोमराइज ही नहीं कर पा रहा तो वो तो वैसे ही लास्ट में आएगा, क्योंकि वो उसके अंडर का केस है ना। उसके बाद अपन चेक करेंगे कीटो इनॉल है, कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन नहीं है, ठीक है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में ये तो साला टॉटोमराइज ही नहीं कर रहा, तो ये पहली लास्ट में आएगा। अब इन दोनों में चेक करेंगे तो इनॉल की स्टेबिलिटी में अपन ने देखा था कि एरोमेटिसिटी होनी चाहिए, है ना, एरोमेटिसिटी होनी चाहिए। उसके बाद अपना क्या होना चाहिए था, कीटोन की कीटो की अनस्टेबिलिटी, देन एसिडिक हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ एरोमेटिसिटी फॉलो हो रही है, और यहाँ तो नॉर्मल कीटो ही है, कुछ है ही नहीं एरोमेटिसिटी वगैरह। तो सबसे ज़्यादा अपना PQ में RP फिर Q, ठीक है। देन थर्ड वाले में देखेंगे तो ये पहले ही दिख गया है, टॉटोमराइज ही नहीं कर रहा, इसको पहली लास्ट में फेंक दो, Q सबसे लास्ट में आएगा अपना, है ना। अब इन दोनों में देखेंगे P में, Q में और R में, तो R ज़्यादा आएगा क्योंकि ये रेजोनेंस कर पा रहा है ना। और फिर P लिख दे, फिर उसके बाद अपना P आएगा, P इसलिए क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है ना। ऑर्डर अपना क्या था, एरोमेटिसिटी, अनस्टेबिलिटी, देन हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये दोनों तरफ, है ना, कर रहा होगा रेजोनेंस टाइप। देन ये वाला टोटोमराइज नहीं कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ देखो ये वाले कार्बन से आप हाइड्रोजन निकालते नहीं हो, यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं,
ये सबसे लास्ट में। देन इन दोनों में ये कर रहा है, थोड़ा सा एरोमेटिसिटी शो कर रहा है, तो आप आर लिख दोगे, देन पी वाला बीच में, है ना। देन ये वाला चेक करेंगे अपन। तो ये सर ने एरोमेटिसिटी से किया था, है ना। मतलब कि यहाँ से मैंने हाइड्रोजन निकाला तो सी माइनस आया, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, देन उसके बाद यहाँ पे ओ एच बन गया। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड आए, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एंटी एरोमेटिक, है ना। और तो ये तो सबसे लास्ट में आ गया। देन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया, है ना। देन यहाँ पे देखेंगे तो ये एरोमेटिक, ये क्वेश्चन एक बार फिर देख लेना। देन इन दोनों में देखेंगे तो पी सबसे ज़्यादा स्टेबल है इनॉल के हिसाब से। इनॉल की स्टेबिलिटी में कीटो अनस्टेबल होना चाहिए, तो यहाँ कीटो है, दोनों इतना रिपल्स मारेंगे कि ये एक ऐश बदल जाएगा, है ना, ओश बदल जाएगा, तो पी ज़्यादा स्टेबल है। इन दोनों में देखेंगे तो साला ये तो टोटोमराइज ही नहीं कर रहा है, तो फेंको इसको बाहर, पी सबसे लास्ट में। ये दोनों रिपल्स करेंगे, कीटो अनस्टेबल यानी कि इनॉल स्टेबल, तो ये आगे आ जाएगा क्यू वाला। अब इन सब में देखेंगे, तो रिज्म के पी वाई क्यूज हैं, है ना। तो लैक्टिक एसिड भी टॉटोमराइजन करता है। 2 पेंटोन ड्रॉ करूँगा तो ये देखो, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 3 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन मिलकर टॉटोमराइजन करेंगे। फिनॉल तो करता ही है, क्वेश्चंस में देख लिया है। लैक्टिक एसिड भी करता है, लेकिन तीनों में सबसे ज़्यादा ये करता है ना। ये दिख रहा है अपने पास, जब द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो मैक्सिमम इनॉल कंटेंट। स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लूँगा, है ना। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद पता चलेगा कि ये इसके पास ये ज़्यादा करेगा, 76% अल्फ़ा हाइड्रोजन की वजह से, है ना। दोनों तरफ रेजोनेंस मारेगा, यहाँ पे है ही नहीं कुछ देने देने वेने को। यहाँ पे एक अल्फ़ा हाइड्रोजन इसके साथ, दूसरा वाला ऑक्सीजन, ये वाला इसके साथ जाएगा, ये वाला थोड़ा कम करेगा रेजोनेंस के साथ, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं रेजोनेंस करने के लिए, है ना। देन ये तो अलग ही दुनिया में, क्योंकि ये इसके साथ करेगा और ये नाइट्रोजन के साथ करेगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद है, एसिडिक हाइड्रोजन पे जाएंगे तो ये ज़्यादा करेगा, ठीक है। देन उसके बाद हाईएस्ट इनॉल कंटेंट किस में होगा। वैसे तो अपन ने जो पढ़ा है उसकी थ्योरी के हिसाब से ये 100% इनॉल कंटेंट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रिपल्स मारेंगे, फिर एक एच में कन्वर्ट होगा, फिर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा इन दोनों के बीच में, है ना। वो देखा था अपन ने, लेकिन मेंस के हिसाब से अपन को ये टिक मारना है, ठीक है। आइसोमेरिज्म पे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्टेंस पे डिपेंड करता है अबाउट RRS। RRS क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेटिंग सिस्टम। इसका मतलब जैसे ये सी सिंगल बॉन्ड सी था, सिग्मा बॉन्ड आप घुमा सकते हो, है ना। आप सी को मैं ऐसा ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकता हूँ, है ना, उधर साइड इधर साइड। लेकिन ये डबल बॉन्ड सी में देखेंगे तो पी पाई भाई लॉक इन हो गया, है ना। अब ये है कि साला ये घूमेगा तो साथ में घूमेगा, वरना घूमेगा ही नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने लेफ़्ट वाला घुमा दिया या राइट वाला घुमा दिया तो बॉन्ड टूट जाएगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, है ना। तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेटिंग सिस्टम होता है। देन इसकी डेफिनेशन है, ये पढ़ते रहना फालतू सी। प्रॉपर्टीज़ इसकी इंपॉर्टेंट है कि दे आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल एट ईच अदर टू एट रूम टेम्परेचर, है ना। they have different physical and chemical properties important, they are also known as stereoisomers and cis trans isomers, ठीक है। कंडीशंस क्या है, RRS होना ही चाहिए, है ना। ग्रुप्स और एटम्स एटलीस्ट 2 टर्मिनल, है ना। ये आगे बात करेंगे हम, ग्रुप और एटम के पास एटलीस्ट 2 टर्मिनल होने चाहिए। टर्मिनल क्या बताता हूँ मैं तेरे को। ज्योमेट्री मस्ट बी चेंज, ज्योमेट्री चेंज होनी ही चाहिए, यानी कि डिस्टेंस चेंज होनी चाहिए। डिस्टेंस कैसी, ये L1 और ये L2 चेंज होनी चाहिए। अब सिंपल बात करेंगे अपन, RRS होना चाहिए, यानी कि ये डबल बॉन्ड, और T1 T2, ये टर्मिनल 1 है, टर्मिनल 2 है, इसमें A और B अगर सेम होगा तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं है, सिंपल बात है ना। यहाँ पे अगर C और D या D या C सेम होता तो होता ही नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ट्रिपल बॉन्ड GI शो करता ही नहीं है, ठीक है। जैसे ये टर्मिनल 1 पे देखा HH सेम था, शो नहीं करेगा। यहाँ टर्मिनल 1 पे देखा HH सेम था, शो नहीं करेगा, है ना। देन यहाँ पे टर्मिनल 1 पे देखा HH सेम था, शो ही नहीं करेगा। जहाँ पे सेम आया शो नहीं करेगा। टर्मिनल 1 पे ये H अलग है Cl अलग है, टर्मिनल 2 पे Br अलग है Cl अलग है। ऐसे ऐसे नहीं देखना है अपन को, है ना। हॉरिजॉन्टली नहीं देखना है कि ये सेम है कि नहीं है। एक टर्मिनल पकड़ो, उसके आजू बाजू देखो,
अगर सेम है तो नहीं करेगा, सेम नहीं है तो कर देगा। फिर यहाँ पे टर्मिनल 1 पे H अलग है, Cl अलग है, टर्मिनल 2 पे H अलग है, Cl अलग है। अब तू बोलेगा यार ऐसे ऐसे तो सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टर्मिनल 1 के अराउंड या टर्मिनल 2 के अराउंड देखना है कि ये दो एटम अलग होने चाहिए बस, ठीक है, तो कर देगा शो। देन यहाँ पे F अलग है, Cl अलग है, Br अलग है, I अलग है, कर देगा, ठीक है। देन जितने कार्बन उतने टर्मिनल, ठीक है, जितने कार्बन उतने टर्मिनल, लेकिन एटलीस्ट किन्हीं दो टर्मिनल के पास डिफरेंट ग्रुप या डिफरेंट एटम या ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे देखूँगा ना, तो यहाँ पे एक CH3 है, एक H है, बाकी सबके पास CH2 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 है, ठीक है। एक CH3 एक H, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस कार्बन पे 2 H है, इस कार्बन पे 2 H है, इस कार्बन पे 2 H है, सेम 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 सेम, नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। देन इस टर्मिनल 1 पे देखूँ तो एक CH3 एक H, ठीक है भाई, थम्स अप। T2 पे CH3 और ये H, इस कार्बन पे ये दोनों सेम नहीं है, यानी कि ये कर देगा, समझ गए। आपको बस एक टर्मिनल के अराउंड देखना है, सेम जहाँ हुआ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरम वहीं खेल ख़त्म, हो ही नहीं सकता वहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे भी कर देगा। आप टर्मिनल 1 पे देखो, एक CH3 जुड़ा है, एक H जुड़ा है। टर्मिनल 2 पे देखो, एक Cl जुड़ा है, H जुड़ा है। ClH सेम नहीं है, CH3H सेम नहीं है, कर देगा, ठीक है। देन यहाँ पे सर ने कुछ बताया था बेंजाइल बेंजो, मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने एक पैटर्न डिड्यूस किया कि जब ऐसे रिंग इस फॉर्म में बने आए तो अगर सिमेट्रिकल हो तब GI शो नहीं करेगा। सिमेट्रिकल मतलब ये देख रहे हो ना, यहाँ सिमेट्री बन रही है, यहाँ सिमेट्री बन रही है, ठीक है, तब शो नहीं करेगा GI। देन हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ RRS, रिस्ट्रिक्टेड रोटेटिंग, ये देखो डबल बॉन्ड पे ये लॉक इन हो गया, नहीं बनेगा। अब इन ये बताना है कौन कौन से RRS हैं, है ना। तो ये भी RRS है, यहाँ पे कार्बन से कुछ और जुड़ा रहेगा, कुछ और जुड़ा रहेगा मान लो। देन नाइट्रोजन पे यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे कुछ और जुड़ा रहेगा, है ना। अब यहाँ CO बॉन्ड में 2 लोन पेयर हैं, है ना, ऑक्सीजन पे, तो दोनों सेम हो गए, नहीं ये RRS नहीं है, मतलब GI भी नहीं है ना। देन यहाँ पे दोनों लोन पेयर हैं, GI शो नहीं करेगा। यहाँ पे यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे कोई दूसरी बॉन्ड है, लोन पेयर दूसरी बॉन्ड, ये दोनों अलग हैं, GI शो नहीं करेगा, है ना। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड तो शो ही नहीं करता, ये मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि ये एक बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, अपन को 2 चेक करने होते हैं, या दूसरा वाला है ही नहीं, है ही नहीं, है ना। ट्रिपल बॉन्ड तो शो नहीं करता है, तो मान के चलो। देन यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आ गए, 2 लोन पेयर आ गए, सेम हो गया, शो GI शो नहीं करेगा। लेकिन जितने भी ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ये सब RRS हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेटिंग सिस्टम के अंडर आते हैं, है ना। देन साइक्लो अल्केन आता है, क्यूमुलेटेड, पॉलीफेनाइल, स्पायरो, बाईसाइक्लो और साइक्लो अल्कीन, ये सब अपने RRS के अंडर आते हैं। अपन अभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये GI शो करते हैं कि नहीं करते, है ना, लेकिन है तो ये RRS है। देन एग्जैक्टली अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। तो प्रोपीन पे ड्रॉ करके देखा, तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे, तो वैसे ही पता चल गया, शो नहीं कर रहा, पहली बार में दिख गया। देन 2 ब्रोमोप्रोपीन पे देखा, 2 हाइड्रोजन बन रहे थे, शो नहीं कर रहा। 1 ब्रोमोप्रोटीन पे प्रोपीन पे ये शो कर रहा है ना, एक ब्रोमीन है, यहाँ एक H है, यहाँ एक H है, यहाँ क्या है यहाँ पे, जो भी है, ये क्वेश्चंस कर करके देख लेना, समझ जाएगा तू, ठीक है। वापस लेक्चर पर अटेंड कर सकते हैं अपन। देन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन को ना हर एक डबल बॉन्ड में चेक करना है। जैसे यहाँ पे मैं चेक किया था, तो ये वाला डबल बॉन्ड नहीं कर रहा था, लेकिन ये वाला कर रहा था। अगर एक कर रहा है एक नहीं कर रहा, तो कर रहा है, पूरा सिस्टम कर रहा है ना। देन इसके अराउंड कैसे चेक किया था, अपन को इस कार्बन के अराउंड देखना है ना, इसको मान के चलो। तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे ये CH जुड़ा है ना, ये दोनों अलग हैं। यहाँ पे CH3 जुड़ा है, यहाँ पे CH जुड़ा है, तो ये दोनों अलग हैं। इस टर्मिनल पे एक CH3 है और एक CH है, अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं है, तो यानी कि GI शो कर रहा है। देन इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन है। देन इस कार्बन पे एक CH3 एक H, दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों GI शो कर रहा है, सेम किसी कहीं पे भी नहीं है। देन सिमिलरली ये भी शो करेगा। जैसे मैंने वहाँ बोला था सिमेट्री वाले, तो सिमेट्री में ये देखो, यहाँ पे सिमेट्री ब्रेक हो गई,
तो यहाँ पे जी आई शो करेगा, जो सिमेट्री बनाएंगे वो जी आई शो नहीं करेगा। यहाँ पे सिमेट्री थी ये लास्ट में आके, है ना, तो ये शो नहीं करेगा। देन यहाँ पे सिमेट्री ब्रेक हुई है, ऐसे ऐसे नहीं देखनी सिमेट्री वन को, है ना, अगर ये ऐसे होता है यहाँ पे तो पक्का ये जी आई शो नहीं करता, लेकिन यहाँ सिमेट्री ब्रेक हुई है ऐसे वाली तो हो गया। बाकी क्वेश्चन वापस तू अटेंड करके देखना तो समझ जाएगा तू, है ना। अपन को एक क्या बोल रहा था मैं, हाँ, कि डबल बॉन्ड के अराउंड देखना है। ऐसे मान ली ये डबल बॉन्ड है, तो मैंने इसको ऐसे पकड़ूंगा, देन देखूंगा कि ये कार्बन कहाँ किससे जुड़ा है, ये कार्बन किससे जुड़ा है, ये कार्बन किससे जुड़ा है ना, ऐसे ऐसे ये तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बन रहे थे इस कार्बन पे, तो यानी कि जी आई शो नहीं करेगा। ठीक है, ये सिंपल इसका सॉल्व करने का तरीका है। तो ये पहली बेंजीन है ना, ये दूसरी बेंजीन है, उसके 2 CH3 निकल रखे हैं ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे ये इसके। तो अगर हम इन दोनों को एक सेम प्लेन पर रख देंगे पैरेलली तो ये बहुत रिपल्स मारेंगे, है ना। तो मिनिमम रिपल्स के लिए हमें परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा इस वाले को। ठीक है, सो लेट्स से इसको हमने हॉरिजॉन्टल बोल दिया, इसको वर्टिकल प्लेन पे बोल दिया। वैसे ही सिमिलरली मैं तीसरी रिंग लूँगा, मैं 1 2 3 ऐसी 3 रिंग मान रहा हूँ। तो इस वाले को मैं फिर हॉरिजॉन्टल रखूँगा क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। तो ये है ही परपेंडिकुलर बीच वाला, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, वर्टिकल प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ये एंड के जो है ये सेम प्लेन पे आ गए। अब जब ये सेम प्लेन पे है तो हम इसके रिस्पेक्ट में ही देखेंगे रिंग में, है ना। तो अगर ये दोनों सेम हो गए तो जी आई शो नहीं करेगा। हॉरिजॉन्टल वाले काउंट करेंगे तो मामला ये है कि हम जब, है ना, 2 टर्मिनल मान लिए, यहाँ पे T1 यहाँ पे T2 इस वाले पे, ये दिख रहा है ये वाला कार्बन, इस पे बात कर रहा हूँ मैं, और इस पे, है ना। तो अगर यहाँ दोनों पे सेम हुआ, जैसे यहाँ पे अभी अलग है लेकिन यहाँ पे CH3 होता, यहाँ पे CH3 होता, तो हम लोग मान लेते कि ये जी आई शो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है इसलिए कर रहा है। अब हमें को इसके आगे भी जाना है, अगर यहाँ पे सेम हो गया ठीक है, लेट इट बी, लेकिन हम ये वाले पे जाएंगे, फिर ये वाले पे आएगा, और यहाँ दोनों पे अलग है तो जी आई शो नहीं करेगा, है ना। सिमिलरली आगे जाते जाएंगे अपन, रिंग जितनी बड़ी हो। ठीक है, तो फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस पे आए तो इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मान लिया। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलग अलग प्लेन पे है, नहीं करेगा मान के चलो, है ना। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं करेगा। देन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, अब हमें इन दोनों का देखना है, तो ये दोनों में अलग अलग होने चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे सेम है, CH3 सेम आ गया तो जी आई शो नहीं करेगा। देन 32 में आएंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सेम नहीं, यहाँ पे अलग है, ये CH3 यहाँ इथाइल, यहाँ CH3 अलग अलग है, शो कर देगा। ठीक है, बस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में बांटना है अपन को। फिर उसके बाद यहाँ पे कर देगा, है ना, क्योंकि आप देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, CH3 अलग Cl अलग, F अलग Cl अलग कर देगा, अलग अलग है सब। देन यहाँ पे देखेंगे तो ये टर्मिनल T1 है, यहाँ CH3 गया, यहाँ इथाइल गया। देन यहाँ टर्मिनल T2 है, यहाँ CH3 गया, यहाँ CH3 गया। अब आपको लगेगा कि भाई सेम आ गया, जी आई नहीं होगा ये तो, लेकिन ऐसा नहीं है, अपन को जाना है और आगे, है ना। यहाँ पे नाइट्रोजन आया, यहाँ पे कुछ और CH2 आया अपना, तो ये दोनों अलग अलग हो गया, तो यानी कि ये कर रहा है, तो अपन को आगे भी मूव करना है, ऐसा नहीं सिर्फ यहीं पे देख के डिसीजन मार दिए। ठीक है, वैसे ही सेम फिर अपन क्यूमुलेटेड पे जाएंगे। क्यूमुलेटेड पे 3 कार्बन है, C, है ना। ये एक प्लेन पे है ये दोनों, और ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, जैसा अपन ने पीछे पढ़ा, है ना। अब वैसे ही जैसे अपन ने वहाँ 3 बेंजीन रिंग मानी थी, वैसे अपन 4 कार्बन मान सकते हैं। तो ये पी पाई ये नीचे वाले परपेंडिकुलर PZ, और ये, तो यानी कि ये पहली जो डबल बॉन्ड है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, ये वर्टिकल प्लेन पे है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। तो हम इस बार भी सेम हॉरिजॉन्टल जो सेम प्लेन पे है उसके अराउंड चेक करेंगे, है ना। तो इसको टर्मिनल T1 माना क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे था, इसको टर्मिनल T2 माना क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे था। अब इसके अराउंड सेम हुआ तो जी आई शो नहीं करेगा, इसके अराउंड सेम हुआ तो जी आई शो नहीं करेगा, नहीं हुआ, अगर सेम नहीं हुआ तो जी आई शो कर देगा। तो यहाँ पे आए, पहली बॉन्ड पे लिखा H, दूसरे पे भी, तीसरे पे H, और डबल बॉन्ड है नहीं, है ना। इस कार्बन को फिर अपन ने टर्मिनल 1 माना, इस कार्बन को टर्मिनल 2। अब इस कार्बन पे एक H जुड़ा है और एक CH3 जुड़ा है, अलग अलग है ना। टर्मिनल 2 पे H जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, अलग अलग है, हाँ भाई सही है। और ये
ऊपर वाला दो डबल बॉन्ड है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जहाँ सिर्फ ये दोनों ही हुए, सिर्फ दो, तब तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। देन यहाँ 3 थे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। अब इसको टर्मिनल माना, इसको टर्मिनल माना, तो यहाँ पे सी एल सेम आ गया, पहले ही काट दो, है ना, नहीं होगा। देन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इन दोनों को टर्मिनल माने, तो ये वाला कार्बन अपना टर्मिनल 1 बना, ये वाला कार्बन टर्मिनल 2 बना। यहाँ पे H और मिथाइल जुड़ा है, यहाँ पे H और Cl जुड़ा है, हो जाएगा। देन अपन आए इस पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो यहाँ तो नहीं होगा, जहाँ पे दो सिर्फ दो होते हैं वहाँ नहीं होता, ठीक है। देन इस डबल बॉन्ड के अराउंड भी दो एच जुड़े हैं, यहाँ पे भी नहीं होगा। लेकिन एक तीसरा सिस्टम है, ये साइक्लो अल्केन, सॉरी साइक्लोहेक्सेन, है ना। तो हमें इसके टर्मिनल पकड़ने हैं। यहाँ पे एच अलग है, यहाँ पे दूसरी चेन जुड़ी है, यहाँ पे एच अलग है, दूसरी चेन जुड़ी है, कर देगा। सिमिलरली नीचे हो गया। इंस्पायरो, जी आई इंस्पायरो मेरे को समझ नहीं आया था, ये फिर से पढ़ूंगा, ठीक है। जी आई एन बाईसाइक्लो में अगर ये 3 रिंग दी है तो इसको अपन ऐसे सिस में भी लिख सकते थे, ट्रांस में भी, है ना। सिस मतलब सेम साइड पे, ट्रांस मतलब अलग साइड पे। देन वही सेम सेम हुआ तो जी आई शो नहीं करेगा, अलग अलग हुआ तो जी आई शो कर देगा, है ना। जी आई इन सेम सेम मतलब यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, है ना, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। जी आई इन साइक्लो अल्केन, तो साइक्लो अल्कीन में जब भी रिंग 8 या 8 से ज़्यादा होगी तभी वो जी आई शो करेगा, है ना, क्योंकि उसमें ट्रांस का भी पॉसिबिलिटी आ जाती है, इसलिए। जैसे यहाँ 4 की रिंग बनाएंगे तो नॉर्मल फॉर्म तो है, लेकिन ट्रांस में ये अजीब सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना। 8 या 8 की ज़्यादा रिंग में वो एग्जिस्ट कर जाता है, ये 8 की रिंग है और ये ट्रांसफॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रही है, तो जी आई शो कर देती है, ठीक है। वैसे ही जब रिंग नंबर ऑफ, है ना, 8 कार्बन से लेके 11 कार्बन के बीच में लाई करेगी ना, तब सिस फॉर्म जो है वो अपना ज़्यादा स्टेबल होगा ट्रांसफॉर्म से, ठीक है। देन अपन आएंगे सी आई पी रूल में, कान इन गोल्ड प्रेलोग रूल, 3 लौंडे थे, है ना, सी आई पी रूल बनाया इनने। पहला रूल बोला कि एटॉमिक नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम, है ना। अब डायरेक्टली अटैच्ड एटम, इस पे एस है, इस पे एफ है, इस पे सी एल है, ओ है, सी है, एन है ना। प्रैक्टिस के साथ पहचानना पड़ेगा, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा। तो इन तीनों में जैसे सी एल की एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है तो वो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पहला रूल था। देन दूसरा रूल था एटॉमिक मास के बेसिस पे, तो ये भी सिंपल है ना, जिसका मास ज़्यादा वो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। देन थर्ड रूल था, अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम का एटॉमिक नंबर भी सेम है और एटॉमिक नंबर सेम है तो मास भी लगभग सेम हो ही जाएगा, है ना, ये वाले केस को छोड़ के एटॉमिक नंबर सेम है तो मास सेम हो जाएगा। तब क्या करेंगे, जैसे यहाँ सारे कार्बन 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 दिख रहे हैं, है ना, तो पहले तो ये जो जितने भी एग्जांपल दिए हैं इनकी चेन को खोल खोल के लिखना है। CH2Cl को खोल दिया, CH2CH2Br को खोल खोल के लिख दिया, है ना, लिख दिया। फिर उसके बाद सबका पहला आइटम पकड़ो, तो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन, ऑक्सीजन जीत गया फर्स्ट स्टेप पे, ऑक्सीजन पहले लिख दिया, ख़त्म काम। अब इन चारों पे कंपेयर करना है, फर्स्ट 2 3 और 5 पे। देन सेकेंड आइटम पे आए तो सी एल इस पे अलग है, इस पे कार्बन है, इस पे कार्बन है, इस पे हाइड्रो, इस जो अलग हो गया था ये, इस पे कार्बन है, सी एल जी दिया, सब बाकी सब पे कार्बन है, इसको भी हटाओ। अब 2 4 5 पे कंपेयर करना है, तो ये वाला हो गया आइटम। तो अब हाइड्रोजन पकड़ो, कार्बन, इसका हाइड्रोजन, ये तो हो गया था, सॉरी, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन, कार्बन सबसे ज़्यादा, थर्ड भी निकल गया। सेकंड और फिफ्थ और सेकंड में पकड़ना है अब अपन को, तो अपन किस पे गए, अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी सेम आ गया, तो नेक्स्ट नेक्स्ट वाले पे आओ, तो ब्रोमीन है, उस पर आयोडीन है, तो अपना आयोडीन जीत गया, ठीक है। एंड डमी, रूल नंबर 4 है डमी, मल्टीपल बॉन्ड और रिंग के लिए। तो जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो डबल बॉन्ड को तोड़ो और ये देखो कि कौन सा बॉन्ड किस एटम के साथ जुड़ा था। तो ये सी सी लिखा, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ के सी सी। अब जो ये वाला कार्बन था इसकी डबल बॉन्ड जुड़ी थी दूसरे कार्बन से, तो यहाँ पे कार्बन लगा दिया, ठीक है। और जब ये वाले बॉन्ड का डबल बॉन्ड तोड़ा तो ये वाला कार्बन जुड़ा था इस कार्बन से, तो यहाँ पे कार्बन लगा दिया। देन एच 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 प्लेस्ड कर दिया। देन यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड तोड़ा, सी और ओ लिखा, पहला स्टेप।
देन ये देखा कि ये जो कार्बन था ये जुड़ा था ऑक्सीजन से, तो कार्बन पे ऑक्सीजन लगा दिया। और ये जो ऑक्सीजन था ये वाला, ये जुड़ा था भैया कार्बन से, तो यहाँ कार्बन लगा दिया। देन हाइड्रोजन प्लेस कर दिए, हो गया। थर्ड वाले पे आए, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच है ना, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ा, सिंगल बॉन्ड बनाया। तो ये जो कार्बन था ये जुड़ा था नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन लगाया। और कार्बन की जो दूसरी बॉन्ड थी इन तीनों में से, वो भी जुड़ी थी नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन लगा दिया। देन नाइट्रोजन को देखा तो ये जुड़ा था कार्बन से, पहला बॉन्ड कार्बन के साथ, दूसरा बॉन्ड भी कार्बन के साथ ही जुड़ा था, तो लगा दिया, हाइड्रोजन प्लेस कर दिया। देन COOH का बनाया, तो सी है ना, सी, यहाँ डबल बॉन्ड आता था पहले, लेकिन वाली बॉन्ड तोड़ दी और यहाँ पे OH लिखा। अब डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़े थे कार्बन जुड़ा था ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे लगाया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जुड़ा था कार्बन के साथ, तो यहाँ लगाया कार्बन, प्लेस कर दिया हाइड्रोजन सेम। अब उसके बाद सबका पहला आइटम चेक करो, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अभी अपन कैसे कंपेयर करेंगे, तो अभी ऊपर ऊपर से देख के पता चल रहा है कि अपना जो Q वाला है और ये S वाला है, ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं ना, ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन उस पर ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन का क्या, पहले और दूसरे रूल के हिसाब से एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा आता है इनके कंपैरिजन में, तो इस हिसाब से है ना। तो Q और S को सबसे आगे रख दो, बाद में कर लें कंपेयर। और P और R में सबसे हल्का भाई ऐसे ही देख के पता चल रहा है, कार्बन हाइड्रोजन, और कार्बन नाइट्रोजन में ये P ज़्यादा हल्का है, तो P को सबसे लास्ट पे रखेंगे अपन, ठीक है। फिर R को रखेंगे और Q और S को सबसे आगे, जैसे ये यहाँ पे लिखा है। अब Q और S में कंपेयर करते हैं, कार्बन कार्बन सेम है, ठीक है। OH OH सेम आ गया, ठीक है। देन ये एक O, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जीत गया, S वाला उठा के रख दो आगे, फिर Q, फिर R, फिर P, ठीक है। वैसे ही अगर अगर नेक्स्ट स्टेप पे देखें तो जो रिंग वाले कंपाउंड है उसमें अपन को एक बार ऐसे मूव करना है और एक बार ऐसे, फिर चेन बना के लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन सेम है ना। यहाँ से कार्बन बनाया, फिर नेक्स्ट ऑक्सीजन था, नेक्स्ट ऑक्सीजन आया, फिर यहाँ नेक्स्ट कार्बन था, यहाँ नेक्स्ट कार्बन, फिर यहाँ से नेक्स्ट कार्बन, ये नेक्स्ट कार्बन, ब्रैकेट बना दिया, ओरिजिनल कार्बन था यही वाला, ये कार्बन है, यही वाला ये कार्बन है, ठीक है। देन यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन ऐसा, तो ये वाला कार्बन सेम है ना, ये वाला कार्बन लिखा है यहाँ पे। देन आगे मूव किया, ऑक्सीजन आया, फिर इधर से यहाँ मूव किए, ओरिजिनल कार्बन आ गया। वैसे ये वाला, वैसे ये वाला, वैसे ये वाला, एक बार ड्रॉ करके देख लेना। अब कंपैरिजन कैसे करेंगे, जैसे पहले P और Q कंपेयर किया, तो कार्बन कार्बन कटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कटा, कार्बन कार्बन कटा नीचे वाला, ऊपर कार्बन कटा। अब नीचे ऑक्सीजन है, यहाँ नीचे कार्बन है, ऑक्सीजन जीत गया, तो P जीत गया अपना। Q और R में कार्बन कार्बन यहाँ कटा, यहाँ कटा, यहाँ कटा, लास्ट वाले पे आते हैं, लास्ट कार्बन भी कट गया। अब इस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा है और इस कार्बन पे कार्बन जुड़ा है, तो कार्बन जीता। यानी कि हाइड्रोकार्बन में जिसकी रिंग ज़्यादा लंबी होती है वो जीतता है, जिस पे ज़्यादा कार्बन होता है वो जीतता है, ठीक है। देन अगर डमी और रियल, मतलब फ़र्क क्या है इसमें, कि जब मैं इसको खोल के लिखूँगा ना, वो अटैच्ड आइटम पे क्या था उसको जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ के, ये वही है। तो ये डमी वाला था, इसी को खोल के लिखूँगा, ये रियल बन जाएगा। तो रियल वाला हमेशा जीतेगा डमी वाले से, ये नकली है, ये खोल के लिखा है ना। जैसे और ये डमी है, ये रियल है, तो ये वाला असली होगा, तो ये जीतेगा। देन रूल नंबर 6 सिस और ट्रांस की है ना, सिस ज़्यादा स्टेबल है ट्रांस से, माना गया है। तो नोमेनक्लेचर में जैसे यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन सिस में सेम साइड्स पे, ये अपोजिट पे है ट्रांस साइड पे, तो नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग सिस से शुरू करेंगे, 2 सिस, 1 2, यहाँ पे 2 सिस आ गए, और 3 4, यहाँ पे 4 ट्रांस आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो सिस वाले से स्टार्ट करेंगे। देन नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 3 टाइप के, सिस ट्रांस, EZ, देन सिन एंड टी, 3 टाइप के, ठीक है। देन सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर कैसे बताते हैं,
जब जब सेम साइड सेम एटम प्रेजेंट हो तो वो सिस में आ जाता है, अपोजिट साइड पर ट्रांस पे आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें तो ये अपोजिट साइड में है, ये वेज डैश है, तो अपोजिट साइड हो गया तो ये ट्रांस पे आ गया, ठीक है। जब कोई मैच ना करे, ये अलग है ये अलग है ये अलग, कोई मैच नहीं कर रहा है ना, तो नो सिस ट्रांस, ठीक है। चल, तो है ना, अपन को हाईएस्ट प्रायोरिटी देखनी है CIP रूल के हिसाब से, फिर T1 T2 देखना है, फिर चेक करेंगे जी शो करेगा नहीं करेगा, फिर देखेंगे अगर सेम साइड पे हो तो Z, अपोजिट साइड पे हो तो E। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये है, अभी ये डबल बॉन्ड पकड़ा, इसको टर्मिनल 1 रखा, इसको टर्मिनल 2 रखा, तो CIP रूल के हिसाब से तो ये जीता, मिथाइल है यहाँ पे हाइड्रोजन है तो मिथाइल जीता। देन CIP रूल के हिसाब से यहाँ इथाइल है, ये जीता। अब ये दोनों सेम साइड पे हैं तो ये Z आ गया, ठीक है, सिंपल। देन सेकंड वाला, तो ये सेम, ये टर्मिनल 1 है, टर्मिनल 2, टर्मिनल 1 पे ये सेम सेम वाला है तो GI ही नहीं कर रहे, तो है ना। देन यहाँ पे डबल बॉन्ड पकड़ेंगे तो HH नहीं कर रहा, यहाँ डबल बॉन्ड पकड़ेंगे HH, GI ही शो नहीं कर रहा। देन यहाँ पे डबल बॉन्ड पकड़ेंगे तो HH शो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे कट मार देना। ये वाला डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे HH पड़ रहा है तो GI शो नहीं कर रहा, है ना। यहाँ डबल बॉन्ड पकड़ेंगे तो यहाँ पे अलग कार्बन चेन है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, और यहाँ एक H है, तो GI तो शो कर रहा है ना। लेकिन CIP रूल के हिसाब से ये वाली प्रायोरिटी अपनी अलग है। अराउंड देखेंगे तो ये वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये GI नहीं करेगा, है ना। दूसरा डबल बॉन्ड देखेंगे तो यहाँ पे अलग कार्बन चेन लेंथ है, एक हाइड्रोजन, यहाँ अलग लेंथ, यहाँ अलग लेंथ, है ना, कार्बन की बहुत बड़ी सी लेंथ है, तो ये GI तो शो करेगा, एक थम्सअप है। CIP रूल के हिसाब से ये वाला एटॉमिक मास इसका ज़्यादा आएगा तो ये वाली चेन जीतेगी, और इसका एटॉमिक मास यहाँ पे ज़्यादा आएगा हाइड्रोजन के मुकाबले, तो ये जीतेगा। तो ये अपना ट्रांस बन रहा है, देख रहे हो, अपोजिट अपोजिट जा रहा है, तो ये ट्रांस बन रहा है अपना, है ना। यानी ट्रांस बन रहा है मतलब कि E बन रहा है ना, अपोजिट साइड वाला E बन रहा था अपना। देन उसके बाद अपन आएंगे यहाँ पे, तो जैसे यहाँ BR और I लगा है, यहाँ F और CL लगा है, तो F और CL में CL की प्रायोरिटी ज़्यादा है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के हिसाब से, और BR और I में I की प्रायोरिटी ज़्यादा है, और ये दोनों सेम साइड पे हैं तो Z